नमस्कार दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट और जरूरी है आप सभी के लिए। आज के इस वीडियो का टॉपिक है 21 न्यू बेनिफिट्स फॉर सीनियर सिटीजन इन 2026। दोस्तों, अगर आप एक वरिष्ठ नागरिक है, बुजुर्ग नागरिक है, चाहे पुरुष है चाहे महिला है, सीनियर सिटीजन है, तो सरकार यहां पर आपको 21 फायदे दे रही है सभी सीनियर सिटीजन के लिए 2026 में। तो ये कौन से फायदे, कौन से बेनिफिट सरकार यहां पर आपको देने वाली है, जानेंगे आज के इस वीडियो में। तो आज का ये वीडियो जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। चैनल बनाए तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर नोटिफिकेशन पे क्लिक करें ताकि आपको आने वाले सभी नोटिफिकेशन रिगार्डिंग हमारे वीडियोस रेगुलरली मिलते रहें। दोस्तों, आइए स्टार्ट करते अपना आज के वीडियो को बिना किसी देरी के, क्योंकि यहां पर हम 21 पॉइंट यहां पर बताने वाले हैं, 21 फायदे बताएंगे। तो थोड़ा हम यहां पर स्पीड में आपको बताने वाले हैं ताकि यहां पर जो है ज्यादा समय ना लगे, 20 से 25 मिनट के अंदर अंदर वीडियो जो है हमारा कवर हो जाए। सबसे पहला फायदा बेनिफिट यहां पर सभी सीनियर सिटीजन को, ज्यादातर जो पेंशनर है उनको यहां पर दिया जाता है। स्टैंडर्ड डिडक्शन का फायदा आपको मिलता है सेक्शन 16 के अंदर। अगर आप एक सैलरीड पर्सन है या पेंशनर है, आपकी ग्रॉस सैलरी या पेंशन इनकम में से स्टैंडर्ड डिडक्शन जो है वो अलाउ किया जाता है। ओल्ड टैक्स रिजिम, न्यू टैक्स रिजिम दोनों के लिए अलग अलग स्टैंडर्ड डिडक्शन दिया है। ओल्ड टैक्स रिजिम की बात करें तो 50,000, न्यू टैक्स रिजिम की बात करें तो 75,000 रुपए का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है। ध्यान रखिएगा, अगर आपकी सैलरी पेंशन इससे कम है तो उस केस में जितनी भी आपकी सैलरी होगी, मान लीजिए 25,000 है, तो 25,000 का पूरा आपका नील हो जाएगा, माइनस यहां पर नहीं होगा। अब इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा, ये स्टैंडर्ड डिडक्शन को सरकार ने यहां पर लेकर आई थी क्योंकि दो स्पेसिफिक एग्जम्पशन को हटाया गया था, एक तो ट्रांसपोर्ट अलाउंस, एक मेडिकल एक्सपेंडिचर रीइंबर्समेंट अलाउंस। तो 19,200 ये और 15,000 का ये, तो ये दो अलाउंस जो है वो आपको क्लेम नहीं करना क्योंकि ऑलरेडी सरकार आपके लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन लेकर आई है। कई आईटीआर यहां पर फाइल हुई थी जिन्होंने ये एग्जम्पशन लिए हैं, जो बिल्कुल ही गलत है क्योंकि सरकार ने इसको रिमूव करके स्टैंडर्ड डिडक्शन लेकर आई थी। नेक्स्ट आ जाते हैं, बात करते हैं बेसिक एग्जम्पशन लिमिट आपकी 1 लाख रुपए से यहां पर बढ़ा दी गई है न्यू टैक्स रिजिम में। तो न्यू टैक्स रिजिम में बेसिक एग्जम्पशन लिमिट का आपको और फायदा मिलेगा। पहले यहां पर लिमिट जो थी वो आपकी 3 लाख की थी, अब इसको सरकार ने 4 लाख कर दिए, यानी 1 लाख से यहां पर इंक्रीमेंट किया है। सिर्फ ये न्यू टैक्स रिजिम में फायदा आपको मिलेगा, ओल्ड टैक्स रिजिम में नहीं मिलेगा। फाइनेंशियल ईयर 25-26 यानी असेसमेंट ईयर 26-27 में ये बेनिफिट आपको दिया जाएगा। 4 लाख तक की इनकम होगी तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरना, ना ही कोई टैक्स आपको सरकार को देना है। तो 1 लाख तक की एक्स्ट्रा फायदा, एक्स्ट्रा इनकम अगर आपको हुई तो उस केस में कोई भी यहां पर टैक्स ना ही रिटर्न आपको भरना होगा। अगला आ जाते हैं, यहां पर टैक्स बेनिफिट भी आपको दिया गया है 1,10,000 रुपए का न्यू टैक्स रिजिम में। ये न्यू टैक्स रिजिम है, ये बात करते हैं फाइनेंशियल ईयर 24-25 की, और ये है आपकी फाइनेंशियल ईयर 25-26 की, बजट से पहले की, और ये है आपके बजट के बाद की। तो यहां पर आप देख सकते हैं ये आपकी टैक्स रेट थी, ये आपकी स्लैब थी न्यू टैक्स रिजिम की जो 24-25 में लागू थी, जिसमें अगर 24 लाख तक अगर कैलकुलेट करें, क्योंकि यहां पर आपकी जो है 24 लाख तक सरकार ने कर दिया है, तो हमने भी यहां पर 24 लाख पकड़ के चलें कि अगर आपकी 24 लाख तक की पेंशन है, सैलरी है, तो इस केस में ध्यान रखिएगा 4,10,000 रुपया आपका टैक्स निकल कर आता है। बजट के बाद सरकार ने क्या किया, यहां पर आपकी जो स्लैब है इसमें चेंज किया है, सभी में यहां पर 4-4 लाख का गैप रखा है, और इसके हिसाब से अगर टैक्स कैलकुलेट करें तो 3 लाख का टैक्स निकल कर आएगा, यानी 1,10,000 का टैक्स सेविंग आपकी हो जाती है। 1,10,000 प्लस सेस का और फायदा आपको मिल जाएगा, यानी अगर किसी की 24 लाख तक की इनकम है तो उस केस में 4,10,000 पहले इन्हें देना पड़ता था, लेकिन अब बजट के बाद 3 लाख रुपया ही आपको देना होगा। तो 3 लाख तक अगर आपकी सभी इनकम, पेंशन इनकम हो गई, रेंट इनकम हो गई, कोई भी इनकम क्यों ना है, टोटल इनकम आपकी देखनी है, नॉर्मल इनकम जो है वो यहां पर स्लैब रेट के हिसाब से देखी जाएगी। 24 लाख तक आपको सिर्फ 3 लाख का टैक्स देना है, और इसमें यहां पर 4,10,000 था, यानी 1,10,000 का टैक्स का फायदा जो है वो सरकार ने इस बार आपको दिया है। तो ये भी आपको यहां पर न्यू टैक्स रिजिम में फायदा बेनिफिट मिल जाता है। नेक्स्ट आ जाते हैं, बात करते हैं 87A का रिबेट जो है वो आपको अलाउ किया जाता है न्यू टैक्स रिजिम में। ध्यान रखिएगा, अगर आपकी इनकम 12 लाख तक है, 60,000 रुपए तक का रिबेट आपको मिलेगा, या फिर जितना भी आपका टैक्स होगा, मान लीजिए टैक्स 40,000 है तो मैक्सिमम 40,000 आपको दिया जाएगा, विच एवर इज लोअर। यहां पर न्यू टैक्स रिजिम में सिर्फ नॉर्मल इनकम पर आपको रिबेट मिलेगा, और रिबेट जो है वो आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, विनिंग की इनकम पर अलाउ नहीं किया जाएगा।
हालांकि मार्जिनल रिलीफ आपको मिल जाएगी अगर आपकी इनकम 12 लाख से क्रॉस कर जाती है, तो इस केस में मार्जिनल रिलीफ का बेनिफिट आपको न्यू टैक्स रिजिम में मिल जाएगा। ओल्ड टैक्स रिजिम की बात करें तो टोटल टैक्सेबल इनकम आपकी 5 लाख तक है तो 12,500 तक का टैक्स आपके लिए माफ होगा। 10,000 का टैक्स है तो 10,000 का माफ होगा। अगर 12,500 से ज्यादा हुआ, 15,000 हुआ, तो मैक्सिमम 12,500 का बेनिफिट आपको दिया जाएगा। नॉर्मल और स्पेशल इनकम यानी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे बेनिफिट मिल जाएगा, सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर आपको फायदा नहीं मिलेगा। हालांकि आपकी अगर विनिंग की भी इनकम है तो 12,500 का टैक्स आपका माफ हो जाएगा, इतना आपका जो है वो रिफंड दे दिया जाएगा। सिर्फ रेसिडेंट इंडिविजुअल को यहां पर बेनिफिट मिलेगा। अगर आप एनआरआई है, एचयूएफ है, तो इस केस में बेनिफिट फायदा आपको नहीं मिलेगा। सीनियर सिटीजन जो रेसिडेंट है उन्हें ही बेनिफिट फायदा यहां पर दिया जाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, बात करते हैं मार्जिनल रिलीफ के बारे में। तो मार्जिनल रिलीफ जो भी रेसिडेंट इंडिविजुअल है न्यू टैक्स रिजीम में आपको मिल जाएगी अगर आपकी इनकम 12 लाख से ज्यादा है और अगर पेंशनर है 12,75,000 से ज्यादा है तो यहां पर आपको जो है मार्जिनल रिलीफ का बेनिफिट मिलेगा। मान लीजिए अगर कोई नॉन सैलरीड पर्सन है यानी नॉन पेंशनर है तो उस केस में टोटल इनकम जो है उसकी समझ लीजिए 12,10,000 रुपया है, तो ये 10,000 पर जो है 12 लाख पर तो आपको 60,000 का टैक्स लगेगा, 10,000 पर आपको 15% यानी 1,500 का टैक्स। टोटल टैक्स कितना निकल कर आएगा? 60,000 1500 61,500। तो 10,000 एक्स्ट्रा इनकम होने पर 61,500 की आपकी टैक्स लायबिलिटी आई है, जबकि 12 लाख तक आपको 60,000 टैक्स एग्जम्प्ट था। तो यहां पर 10,000 ही सिर्फ आपको टैक्स पे करना है, बाकी का ये 51,500 जो है वो आपकी मार्जिनल रिलीफ दी जाएगी। अगर आप सैलरीड पर्सन है तो उस केस में मान लीजिए आपकी टोटल इनकम 13 लाख है, स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको 75,000 रुपए का यहां पर मिल जाता है, तो यहां पर आपकी इनकम कितनी हो गई? 12,25,000 रुपए। अब ये 25,000 पर आपको 15% टैक्स रेट लग जाएगा और बाकी 12 लाख पर 60,000। टोटल टैक्स आपका जो है वो यहां पर 63,750 का निकल कर आया। 3,750 जो है वो 25,000 पे लगा है 15% के रेट पे। अब यहां पर क्योंकि आपकी 25,000 की इनकम बढ़ी थी, 12,25,000 हुए थे, तो 25,000 का टैक्स आपको देना होगा। बाकी की आपको मार्जिनल रिलीफ मिल जाएगी 38,750। 38,750 का टैक्स जो है वो आपका माफ कर दिया जाएगा। तो इस हिसाब से जो है वो आपकी मार्जिनल रिलीफ जो है वो कैलकुलेट की जाएगी। आ जाते हैं अपने अगले पॉइंट पे, ओल्ड टैक्स रिजिम में टैक्स स्लैब क्या है, सीनियर सिटीजन को क्या बेनिफिट मिलेगा अगर आप ओल्ड टैक्स रिजिम भी ऑप्ट करते हैं। ध्यान रखिएगा जो भी सीनियर सिटीजन है अप टू 3 लाख तक आपकी टैक्स रेट यहां पर मिल रहेगी। 3 से 5 लाख पर 5%, 5 से 10 लाख पर 20% और 10 लाख से ज्यादा है तो 30%। सुपर सीनियर सिटीजन को 5 लाख तक बेसिक एग्जम्पशन लिमिट का फायदा मिलता है, कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। 5 लाख से 10 लाख है तो 20% और 10 लाख से ज्यादा हुआ तो 30% टैक्स रेट लग जाएगा। ध्यान रखिएगा सुपर सीनियर सिटीजन को रिबेट 87A का कोई भी फायदा नहीं मिलता है। नेक्स्ट आ जाते हैं 80C में 1.5 लाख की आपको बेनिफिट छूट मिल जाती है अगर आप 80C में निवेश करते हैं। तो ध्यान रखिएगा लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, इंप्लॉय प्रोविडेंट फंड, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, इक्विटी लिंक म्यूचुअल फंड में अगर आप निवेश करते हैं, 5 साल की अगर आप फिक्स डिपॉजिट करते हैं, 5 साल की टाइम डिपॉजिट, सुकन्या समृद्धि योजना, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, होम लोन अगर आपने लिया, प्रिंसिपल रिपेमेंट कर रहे हैं, स्टैम्प ड्यूटी पे की है, रजिस्ट्रेशन चार्जेस पे किया है, अगर आपने कोई प्रॉपर्टी परचेज करी है, ट्यूशन फीस, जो भी बच्चे हैं आपके मैक्सिमम तो 2 बच्चों का आपको अलाउ किया जाता है। आपकी जो 1.5 लाख की ये सभी जो लिमिट है वो कवर करती है आपकी 1.5 लाख के अंदर। तो 1.5 लाख का आपको फायदा इसमें यहां पर मिलता है। अगर आप किसी में भी यहां पर निवेश करते हैं मैक्सिमम आपको 1.5 लाख का बेनिफिट मिलेगा और ये 1.5 लाख का फायदा जो है वो सिर्फ ओल्ड टैक्स रिजिम में मिलेगा, न्यू टैक्स रिजिम में आपको यहां पर अलाउ नहीं किया जाएगा। तो 80C के अंदर यहां पर 1.5 लाख का फायदा ले सकते हैं। ध्यान रखिएगा 80C प्लस 80CCC प्लस 80CCD1 इन तीनों को मिलाकर 1.5 लाख का बेनिफिट आप ले सकते हैं। 1.5 लाख से ज्यादा फायदा आपको यहां पर नहीं मिलेगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, बात करते हैं सेक्शन 80D मेडिकल हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं तो इसमें भी आपको बेनिफिट मिलता है। हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम अगर आपने पे किया है खुद के लिए, स्पाउस के लिए, चिल्ड्रन के लिए या फिर पेरेंट्स के लिए, खुद के लिए फैमिली के लिए किया है, 60 साल से कम एज है तो 25,000 का बेनिफिट मिलता है। पेरेंट्स के लिए लिया है, पेरेंट्स की 60 साल से कम है, 25,000 का फायदा मिलेगा। ये अलग अलग बेनिफिट मिलेगा दोनों ही। अगर आपके पेरेंट्स सीनियर सिटीजन है तो उस केस में 50,000 का बेनिफिट आपको मिल जाता है। सेल्फ और स्पाउस अगर सीनियर सिटीजन है, अगर आप या आपकी स्पाउस सीनियर सिटीजन है तो उस केस में 50,000 का फायदा मिलेगा, ना कि 25,000 का। आपको मेडिकल हेल्थ चेकअप करवाने पर यहां पर जो 5,000 की एक्स्ट्रा लिमिट मिलती है जो आपके 25 या फिर 50,000 के अंदर होती है। ये कैश में आपको अलाउ होता है, बाकी ये आपको ऑनलाइन मोड से जो है वो करना होता है। सीनियर सिटीजन अगर किसी के पास इंश्योरेंस नहीं है तो भी वो मेडिकल एक्सपेंडिचर ले सकते हैं, 50,000 तक का बेनिफिट आपको मिल जाता है।
मैक्सिमम डिडक्शन आपको कितना मिलेगा, 1 लाख का 50,000 आपके लिए, 50,000 आपके पेरेंट्स के लिए, अगर दोनों ही सीनियर सिटीजन हुए। अगर आपके पेरेंट्स सीनियर सिटीजन है तो 50,000 उनको, आप सीनियर सिटीजन नहीं है तो 25,000, टोटल 75,000 का फायदा बेनिफिट आपको मिल जाता है। नेक्स्ट आ जाते हैं, बात करते हैं सेक्शन 80 के अंदर मेडिकल ट्रीटमेंट करवाते हैं जो भी डिपेंडेंट है, अगर उनको कोई डिसेबिलिटी है तो उसके इसमें यहाँ पर डिपेंडेंट, अगर आपके डिसेबिलिटी है तो जो भी इंडिविजुअल है, एचयूएफ है, इनको यहाँ पर बेनिफिट मिलता है। अगर आप अपनी स्पाउस, चिल्ड्रन, पेरेंट्स, ब्रदर, सिस्टर के लिए यहाँ पर उनको कोई डिसेबिलिटी हुई है, जैसे कोई ट्रीटमेंट करवा रहे हैं, नर्सिंग रख रहे हैं, ट्रेनिंग करवा रहे हैं, रिहेबिलिटेशन कर रहे हैं, उसके लिए कोई खर्चा कर रहे हैं, तो यहां पर आपको कितना डिडक्शन मिलता है, 75,000 रुपया या फिर 1,25,000। 1,25,000 कब मिलेगा, अगर सीवियर डिसेबिलिटी 80% से ज्यादा की डिसेबिलिटी है, 80% से कम है तो 75,000 रुपए का डिडक्शन आपको मिलेगा। वैलिड डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। ये सिर्फ ओल्ड टैक्स रिजिम में आपको मिलेगा, न्यू टैक्स रिजिम में आपको अलाउ नहीं किया जाएगा। एक और आ जाते हैं, मेडिकल ट्रीटमेंट करवाते हैं स्पेसिफाइड डिजीज के लिए 80DD के अंदर। ध्यान रखिएगा, अगर आपने मेडिकल ट्रीटमेंट करवाई है स्पेसिफाइड डिजीज के लिए, चाहे आपने खुद के लिए करवाई हो या फिर आपके कोई भी फैमिली मेंबर जो आप पर डिपेंडेंट है, जैसे कि कैंसर हुआ है, क्रॉनिक किडनी फेलियर है, न्यूरोलॉजिकल डिजीज, एड्स, कोई भी अगर डिजीज है स्पेसिफाइड जिसके लिए आप यहां पर बेनिफिट ले सकते हैं, जो भी सीनियर सिटीजन है, एचयूएफ है, रेसिडेंट यहां पर होने चाहिए, पेशेंट की एज 60 से कम है तो 40,000 का, और अगर आप सीनियर सिटीजन हुए तो उस केस में 1 लाख का बेनिफिट मिल जाता है। ध्यान रखिएगा, जितना अमाउंट आप स्पेंड करेंगे या ये 1 लाख या 40,000 की जो लिमिट है इसमें से जो लोअर होगा उसका बेनिफिट मिलेगा। आपको स्पेशल डॉक्टर से सर्टिफिकेट लेना जरूरी है, चाहे आपने गवर्नमेंट में करवाया या फिर प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर। अगला आ जाते हैं 80E के अंदर, एजुकेशन लोन लेते हैं तो इसमें भी फायदा आपको दिया जाएगा। ध्यान रखिएगा, आपको डिडक्शन मिलेगा जो भी इंटरेस्ट आप पे कर रहे हैं एजुकेशन लोन पे। तो हायर स्टडीज के लिए, हायर एजुकेशन के लिए, खुद के लिए, स्पाउस के लिए, चिल्ड्रन के लिए, या कोई स्टूडेंट है जिसके आप लीगल गार्जियन है, तो इस केस में आप लोन अगर लेते हैं, बैंक से लेते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लेते हैं, प्राइवेट लेंडर से नहीं होना चाहिए, तो आपको यहां पर जितना भी डिडक्शन है इंटरेस्ट का वो यहां पर मिलेगा बिना किसी लिमिट के। प्रिंसिपल का कोई भी फायदा आपको नहीं मिलेगा। मान लीजिए 50 लाख का लोन लिया है, 5 लाख का ब्याज है, तो पूरा का पूरा आपको ये 5 लाख का बेनिफिट दिया जाएगा। 8 साल तक मैक्सिमम ये जो है आपको इंटरेस्ट फ्री यहां पर होगा। आपके लिए कोई भी टैक्सेबिलिटी, यानी ये इंटरेस्ट पूरा का पूरा आपकी टैक्सेबल इनकम में से कम कर दिया जाए। नेक्स्ट आ जाते हैं, बात करते हैं सेक्शन 80CCD1B, सेल्फ कंट्रीब्यूशन अगर आप करते हैं एनपीएस के अंदर। ध्यान रखिएगा, एडिशनल डिडक्शन आपको मिलता है अगर आप कंट्रीब्यूशन करते हैं एनपीएस में। यहां पर सिर्फ इंडिविजुअल यानी जो सैलरीड पर्सन है या सेल्फ एम्प्लॉयड है वो यहां पर कंट्रीब्यूशन करेगा। डिडक्शन आपको 50,000 रुपए तक का मिलता है। यह डिडक्शन आपको 1.5 लाख की जो लिमिट थी 80C, 80CCC, 80CCD1, इससे ज्यादा ये मिलता है। खुद को कंट्रीब्यूशन आपको करना है। अगर आप कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं तो ये बेनिफिट फायदा जो है वो आप ले सकते हैं। अगला आ जाते हैं सेक्शन 80TB के अंदर, जो भी इंटरेस्ट इनकम है इसका डिडक्शन आपको मिलता है सिर्फ सीनियर सिटीजन को जिनकी एज 60 साल या उससे ज्यादा है। इंटरेस्ट इनकम अगर आपको हुई है सेविंग से, एफडी से, आरडी से, चाहे बैंक हो, पोस्ट ऑफिस हो या फिर कोऑपरेटिव बैंक क्यों ना हो, मैक्सिमम डिडक्शन आपको 50,000 का मिल जाता है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर नॉन सीनियर सिटीजन को जो है वो 80TB अलाउ नहीं होता, उसके लिए 80TTA अलाउ होता है और 10,000 का सेविंग इंटरेस्ट पर आपको छूट जो है डिडक्शन अलाउ किया जाता है। अगला आ जाते हैं फैमिली पेंशन डिडक्शन। अगर आपको फैमिली पेंशन मिल रही है, अगर कोई फैमिली मेंबर है जिसे फैमिली पेंशन मिल रही है डेथ के बाद, अगर किसी इंप्लॉय की डेथ हो जाती है उसके बाद यहां पर फैमिली पेंशन आपको मिलती है, तो स्टैंडर्ड डिडक्शन जो है वो यहां पर अलाउ होता है, जो आपको इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस के अंदर टैक्सेबल किया जाता है, जो भी फैमिली पेंशन आपको मिल रही है। अब ध्यान रखिएगा, फैमिली पेंशन यहां पर ओल्ड टैक्स रिजिम, न्यू टैक्स रिजिम के अंदर कितना मिलेगा। ओल्ड टैक्स रिजिम में 1/3 ऑफ फैमिली पेंशन या फिर 15,000 विच एवर इज लोअर, और न्यू रिजिम है तो 1/3 और 25,000 विच एवर इज लोअर। एग्जांपल के तौर पर 1 लाख की फैमिली पेंशन मिली है तो इसका 1/3 कितना हुआ आपका 16,000, मान लीजिए 666 है। ओल्ड रिजिम है तो 15,000 मिलेगा, इतना नहीं मिलेगा। न्यू रिजिम है तो 16,000 मिलेगा, 25,000 पूरा नहीं दिया जाएगा। तो टैक्सेबल फैमिली पेंशन कितनी होगी, टोटल फैमिली पेंशन माइनस जो डिडक्शन होगा वो यहां पर देने के बाद आपकी फैमिली पेंशन कंसिडर की जाएगी। अगला आ जाते हैं, अगर आप सीनियर सिटीजन है तो एडवांस टैक्स देने की आपको कोई भी नीड नहीं है। ध्यान रखिएगा, एडवांस टैक्स तभी आपको देना है अगर आपकी बिजनेस इनकम हुई। बिजनेस इनकम नहीं है, एडवांस टैक्स नहीं देना। आपको पूरा का पूरा टैक्स, सेल्फ असेसमेंट टैक्स जब इनकम टैक्स रिटर्न भरेंगे तब आपको देना होगा। चाहे आपकी सैलरी हो, पेंशन हो, इंटरेस्ट इनकम हो, कैपिटल गेन इनकम हो, सभी चीज कवर करेगा, किसी में भी आपको एडवांस टैक्स देना नहीं है। 207 जो है वो आपको एग्जम्पशन देता है, चाहे आप सुपर सीनियर सिटीजन हो तो भी आपको फुल्ली एग्जेम्प्ट होगा। अगर आपकी हाई इनकम है कोई एडवांस टैक्स देने की जरूरत नहीं है।
नॉर्मली आपकी अगर 10,000 से ज्यादा टैक्स लायबिलिटी है तो आपको एडवांस टैक्स की लायबिलिटी आती है, लेकिन सीनियर सिटीजन को इससे एग्जम्पशन किया गया है। जो भी टीडीएस डिडक्ट होगा वो आपके फाइनल टैक्स अमाउंट में जो है वो कम कर दिया जाएगा, या रिफंड है तो रिफंड आ जाएगा। आईटीआर जो है वो आपको नॉर्मली फाइल करनी है, एडवांस टैक्स की कोई इंस्टॉलमेंट नहीं देनी है, आपको 234B या फिर 234C का ब्याज नहीं लगेगा। बिजनेस इनकम है और 10,000 से ज्यादा टैक्स लायबिलिटी है तो इस केस में ये एग्जम्पशन आपको नहीं मिलेगा, एडवांस टैक्स देना आपके लिए मैंडेटरी हो जाएगा। ये सेक्शन एप्लीकेबल है इंडियन रेसिडेंट सीनियर सिटीजन पर। अगर आप एनआरआई सीनियर सिटीजन है तो उस केस में आपको एडवांस टैक्स देना मैंडेटरी होगा, भले ही आपकी बिजनेस इनकम हो या फिर ना हो। नेक्स्ट आ जाते हैं, बात करते हैं थ्रेशोल्ड लिमिट जो टीडीएस की थी इंटरेस्ट इनकम को लेकर, इसको यहां पर रेस किया गया है। तो टीडीएस की थ्रेशोल्ड लिमिट जो थी ब्याज की, चाहे आप बैंक में पोस्ट ऑफिस में अगर डिपॉजिट करते हैं तो जितने भी सीनियर सिटीजन है उनके लिए लिमिट इंक्रीज करी गई है 50,000 से 1 लाख, यानी 1 लाख के ऊपर अब आपके टीडीएस डिडक्ट होगा। चाहे किसी भी बैंक या पोस्ट ऑफिस में पैसा डिपॉजिट करते हैं, एफडी करवाते हैं, तो जो ब्याज दिया जाता है वो यहां पर डिडक्ट नहीं होगा। तो बैंक आपका टीडीएस डिडक्ट नहीं करेगी अगर इंटरेस्ट इनकम 1 लाख से ज्यादा नहीं है। नॉर्मली टीडीएस कौन से सेक्शन में करता है? 194A के अंदर 10% अगर आपका कोई इंटरेस्ट इनकम है। तो यहां पर अगर नॉन सीनियर सिटीजन है तो ध्यान रखिएगा लिमिट 40,000 थी जिसको बढ़ाकर 50,000 कर दी गई है। तो हर एक बैंक के लिए आपको 1 लाख की लिमिट देखनी है, और पोस्ट ऑफिस है तो वहां पर भी अलग से 1 लाख। जितनी बैंकों में करेंगे हर एक के लिए 1-1 लाख की लिमिट होगी। मान लीजिए अगर आप एफडी एक बैंक में करते हैं तो 12,50,000 तक की कर सकते हैं। अगर आपका इंटरेस्ट रेट 8% है तो 1 लाख डिवाइड बाय 8%, ये इंटरेस्ट रेट जो है आपके हिसाब से कर सकते हैं चेंज। 7.5 मिल रहा है, 7 मिल रहा है, उसके हिसाब से आपका अमाउंट आ जाएगा। कोई टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा अगर सेविंग बैंक अकाउंट का ब्याज अगर होता है उस पर कोई टीडीएस डिडक्ट नहीं होता। अगर आप पैन सबमिट नहीं करेंगे तो बैंक आपका 20% रेट पर टीडीएस डिडक्ट कर लेगा। अगला आ जाते हैं, यहां पर रेंट को लेकर भी टीडीएस की थ्रेशोल्ड लिमिट में बढ़ाव किया गया है। टीडीएस ऑन रेंट जो था वो 2,40,000 था, जिसको सरकार ने बढ़ाकर 6 लाख पर ईयर किया है। और हर महीने की अगर बात करें तो 50,000 तक आपको कोई भी टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। तो 6 लाख के अंदर कोई भी टीडीएस आपका डिडक्ट नहीं होगा। हायर मंथली कैश जो है वो अब यहां पर सीनियर सिटीजन के पास आने वाला है। इसी के साथ जो टेनेंट है उनको भी यहां पर टीडीएस डिडक्ट करने की जरूरत नहीं है। रिफंड यहां पर इश्यू जो करना है वो रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि यहां पर टीडीएस अब आपका डिडक्ट नहीं होगा। टैक्स लायबिलिटी अगर आपकी जीरो हुई तो रिफंड आपका नहीं होगा, आईटीआर बनने की भी आपको जरूरत नहीं होगी। ध्यान रखिएगा स्मॉल होम ओनर्स के लिए ये फायदा, ये बेनिफिट दिया गया है। रेंट आपके लिए टैक्सेबल होगा, टीडीएस कंप्लायंस जो है वो सिर्फ कम किया गया है। ध्यान रखिएगा आपका रेंट अगर 50,000 से ज्यादा हुआ तो टीडीएस यहां पर डिडक्ट होगा। यहां पर जो एरर होती थी, पेनल्टी होती थी, लेट फीस होती थी जो टेनेंट पे लगती थी, टीडीएस ना डिडक्ट करने की वजह से वो यहां पर सब कुछ हटा दी गई है। अब कोई व्यूमन हो, होम मेकर हो, सीनियर सिटीजन हो, स्मॉल कॉमर्शियल प्रॉपर्टी अगर आप यहां पर रेंट पे देते हैं तो इस केस में ध्यान रखिएगा 6 लाख रुपया जो है वो यहां पर सालाना के तौर पर, 50,000 महीने के तौर पर अगर इतना रेंट आ रहा है तो टेनेंट को कोई भी टीडीएस डिडक्ट करने की जरूरत नहीं है। और होम ओनर्स के पास, सीनियर सिटीजन के पास सारा पैसा जो है बिना टीडीएस कटे आने वाला है। यहां पर आईटीआर फाइलिंग के लिए रिलैक्सेशन दिया गया है सुपर सीनियर सिटीजन को, स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन को। ध्यान रखिएगा अगर कोई वेरी सीनियर सिटीजन है 75 साल या उससे ज्यादा जो रेसिडेंट है और उनकी सिर्फ पेंशन और ब्याज की इनकम है एक ही बैंक से, तो यहां पर सीनियर सिटीजन को एक डिक्लेरेशन देना होगा स्पेसिफाइड बैंक को। बैंक यहां पर कैलकुलेट करेगी आपका टोटल टैक्स, डिडक्शन देने के बाद 87 है, रिबेट देने के बाद, उसके बाद आपका टीडीएस जो है वो सरकार को जमा किया जाएगा। 194P जो है वो अप्लाई होता है। तो इस केस में आपको इनकम टैक्स रिटर्न भरने की जरूरत नहीं है। तो 75 साल से आपकी ज्यादा एज है, स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन है, पेंशन इनकम है या फिर आपको ब्याज की इनकम है, तो यहां पर आपको इनकम टैक्स रिटर्न नहीं बनना है। लेकिन अगर कोई अदर इनकम हुई तो इस केस में आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा, जैसे कैपिटल गेन, रेंट, बिजनेस, फॉरेन इनकम अगर है तो इस केस में आपको फायदा नहीं दिया जाएगा। ध्यान रखिएगा डिक्लेरेशन में आपको पैन, डिडक्शन, रिबेट और इनकम की डिटेल देनी होती है। सीनियर सिटीजन को यहां पर डिक्लेयर करना होता है कि उसकी और भी कोई इनकम नहीं है। तो यहां पर स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन जो रेसिडेंट है, 75 साल से ज्यादा एज है, उन्हें पेंशन और इंटरेस्ट इनकम है तो इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरना है। अगला आ जाते हैं एनएसएस के अंदर। यहां पर अगर आप विड्रॉ करते हैं तो एग्जम्पशन दिया गया 29 अगस्त 2024 के बाद विड्रॉल अगर आप करते हैं एनएसएस अकाउंट से तो यहां पर आपके लिए एग्जम्पशन होगा। सीनियर सिटीजन को एक बहुत बड़ा फायदा, अगर आपका पुराना एनएसएस अकाउंट है तो अगर पैसा अगर आप विड्रॉ करेंगे कोई टैक्सेबिलिटी नहीं आएगी। आ जाते हैं अपने अगले पॉइंट पे, फॉर्म 15H अगर आप जमा करेंगे तो उस केस में टीडीएस जो है वो बैंक या पोस्ट ऑफिस डिडक्ट नहीं करेगी। ध्यान रखिएगा फॉर्म 15H जो है वो सीनियर सिटीजन के लिए होता है। यहां पर अगर आपकी एज 60 साल या उससे ज्यादा है,
बैंक पोस्ट ऑफिस आपका टीडीएस ना डिडक्ट करे इंटरेस्ट इनकम पर, इसके लिए फॉर्म जमा करना होता है, लेकिन आपकी टोटल टैक्सेबल इनकम नील होनी चाहिए फाइनेंशियल ईयर में। यहाँ पर ज्यादातर बैंक एफडी पर, आरडी पर, पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट पर या कॉर्पोरेट डिपॉजिट पर आपका टीडीएस डिडक्ट होता है, तो आपको ये फॉर्म जमा करना होता है अगर 1 लाख से ज्यादा इंटरेस्ट है। अप्रैल महीने में ही आप ये फॉर्म जमा कर दें, और ज्यादातर बैंक जो है वो नेट बैंकिंग का भी ऑप्शन देते हैं, ऑनलाइन भी आप ये फॉर्म जमा कर सकते हैं। आप चाहें तो इंडिविजुअली हर एक बैंक के अंदर जाकर आपको ये फॉर्म जमा करना है, जितने भी बैंक में एफडी है, पोस्ट ऑफिस में एफडी है, सब जगह जाके करना है। बिना वैलिड पैन के आपका ये फॉर्म जो वो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। ध्यान रखिएगा, हर साल आपको ये फॉर्म जो है वो देना है, हर साल फॉर्म आपको देना मैंडेटरी है। नो टीडीएस इवन इफ इंटरेस्ट, तो ध्यान रखिएगा 1 लाख के अंदर है तो उस केस में फॉर्म देने की जरूरत नहीं है, ना ही कोई टीडीएस डिडक्ट किया जाएगा। सीनियर सिटीजन के लिमिट 1 लाख से ऊपर अगर आपका हुआ ब्याज तो आपको यहाँ पर फॉर्म देना है। 12 लाख के अंदर भी हुआ तो भी आपको यहाँ पर फॉर्म देना, टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। आ जाता है अपने आखिरी पॉइंट पे, रिवर्स मॉर्गेज स्कीम। ये स्कीम सीनियर सिटीजन के लिए बनाई गई है। जिन सीनियर सिटीजन के 60 साल या उससे ज्यादा है, खुद का रेसिडेंशियल हाउस है, तो वो अपने घर में रहते हुए भी यहाँ पर ओनरशिप जो है वो उनके पास रहेगी, और वो अपना जो घर है वो लोन पर दे सकती है। वो अपना घर को बेचने की जरूरत नहीं है। आपको बैंक मंथली, क्वार्टरली, लमसम क्रेडिट जो है वो यहाँ पर देगा घर के अगेंस्ट। घर जो होगा वो बैंक जो है सिक्योरिटी रख लेगी, ओनर आप रहेंगी, और पैसा मंथली यहाँ पर आपको दिया जाएगा। आपको कोई वापस ईएमआई देने की जरूरत नहीं है। ड्यूरिंग लाइफ टाइम कोई मंथली पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। ध्यान रखिएगा, आपकी एक रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम यहाँ पर हो जाएगी बिना प्रॉपर्टी बेचे हुए। यहाँ पर लोन अमाउंट जो है वो डिपेंड करता है आपकी प्रॉपर्टी वैल्यू पर, एज ऑफ बोरोवर पर, इंटरेस्ट रेट पर और लोकेशन पर। टेन्यूर ध्यान रखिएगा 15 से 20 साल हो सकता है, डिपेंड करता है। अगर कोई बैंक जो है वो आपको लाइफ टाइम भी पे आउट दे सकती है। नो टैक्स ऑन पेमेंट, तो यहाँ पर जो भी अमाउंट आप रिसीव करेंगे बैंक से रिवर्स मॉर्गेज के तहत, ये आपके अगेंस्ट टैक्सेबल नहीं होगा, कैपिटल गेन एग्जेम्प्ट रहेगा। ध्यान रखिएगा, रीपेमेंट आफ्टर डेथ, डेथ के बाद यहां पर क्या होगा, तो अगर आपके जो लीगल आयर है, अगर आपके बच्चे जो हैं, अगर वो लोन को रीपे कर देते हैं तो वो अपने पास घर रख सकते हैं। अगर नहीं कर पाते तो उस केस में बैंक जो उस प्रॉपर्टी को बेच सकता है। अगर एक्सेस पैसा बैंक को मिला तो वापस लीगल आयर को दे दिया जाएगा। घर बेचने के बाद जो पैसा एक्स्ट्रा मिला है लोन रिपे करने के बाद, तो उस केस में बाकी का पैसा जो है वो लीगल हायर को दे दिया जाएगा। तो रिवर्स मॉर्गेज स्कीम उन लोगों के लिए बेहतर है जिनके बच्चे उनको संभाल नहीं पाते, अपनी प्रॉपर्टी उन्हें ना देकर अगर आप बैंक को देंगे तो रिवर्स मॉर्गेज के तहत हर महीने आपको कुछ ना कुछ इनकम होती रहेगी, जिससे आपकी यहाँ पर जो है खाने पीने की व्यवस्था या दवाई की व्यवस्था ये होती रहेगी। आपको किसी के सामने मांगने की जरूरत नहीं होगी, आसानी से आप बैंक से पैसा हर महीने ले सकते हैं अपनी लाइफ टाइम तक, या जो भी बैंक की कंडीशन होगी उसके हिसाब से। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हमने 21 पॉइंट कवर किए हैं सीनियर सिटीजन को लेकर। क्या आपको इसके रिगार्डिंग अगर कोई डाउट है, क्वेरी है, तो नीचे कमेंट करके आप हमें पूछ सकते हैं। आज का वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके आप हमें बता सकते हैं। आज का वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि और लोगों तक इसकी नॉलेज पहुंच सके। आज का वीडियो खत्म करते हैं, धन्यवाद।